हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। और दोस्तों, जो बच्चे दिसंबर 2023 सीए फाउंडेशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं इस टाइम सुपर डुपर रिवीजन स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं। लेकिन यह रिवीजन स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो तीन तरीके का बच्चा अभी भी है। एक बच्चा वो है जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो रिवीजन स्ट्रैटेजी की तरफ सोच रहा है कि मैं रिवाइज कैसे करूं। दूसरा बच्चा वो है जिसका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है लेकिन कुछ चैप्टर्स या फिर कुछ यूनिट्स उसकी वीक हैं, वो सोच रहा है कि मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फिर एक बच्चा ये है जिसका बैकलॉग अभी बहुत सारा पड़ा है, तो वो रिवाइज कैसे करेगा। इन सभी समस्याओं का समाधान आपको मैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप मेरी बात सुन लेना। लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए यहां पर जिसने अभी तक सोचा ही ना हो कि सीए फाउंडेशन के चैप्टर्स की मैं रिवीजन कैसे करूंगा, या फिर जो अभी अपनी तैयारी को लेकर सीरियस नहीं है। अगर नहीं है तो बड़ी जल्दी ये टाइम आ जाएगा जब आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई, सीरियस होना कितना जरूरी था मतलब ये पता ही लगता है कि सीरियस होना जरूरी था। ये तब पता लग जाता है जब रिजल्ट में दिखता है फेल। तो वो दिन मत आने देना, पछतावे बहुत होते हैं, तो पछतावा ना करना पड़े इसलिए। दोस्तों देखो, एक लड़का जिसका नाम राहुल, एक लड़की जिसका नाम प्रिया। अब प्रिया राहुल से ज्यादा इंटेलिजेंट, राहुल में थोड़ी इंटेलिजेंसी का लेवल कम। लेकिन प्रिया ने क्या किया सीए फाउंडेशन की तैयारी में, प्रिया ने अपना टॉपिक कंप्लीट करती गई। भाई वो इंटेलिजेंट थी, जल्दी टॉपिक कंप्लीट कर लेती थी और ठीक है तैयारी कर रही है। राहुल जो था, मतलब जो है, राहुल जी क्या करते हैं, पहले अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक पे आएंगे, फिर वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे टॉपिक को भी रिवाइज करेंगे और वापस से पुराने वाले पहले टॉपिक को भी रिवाइज करेंगे। इससे राहुल जी का क्या रहा, जब एग्जाम देने प्रिया और राहुल दोनों गए तो प्रिया ने एक बार रिवीजन की थी, अपना सिलेबस कंप्लीट किया, रिवाइज कर लिया, पेपर देने चली गई। राहुल जी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर चुके थे, तो देखा गया तो राहुल का एग्जाम ज्यादा बढ़िया था, राहुल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। ऐसा क्यों हुआ? रिवीजन करने का तरीका जो कमजोर स्टूडेंट होता है उसको भी पावरफुल बना देता है। रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होनी चाहिए। यह स्ट्रैटेजी तो तब लागू होती है जब तुम स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हो। अभी भी अगर आपका काफी हद तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो तुम इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी टाइम बहुत बचा हुआ है। लगभग मैं मान के चलता हूं कि तुम्हारे पास 70 से 80 दिन बचे हुए हैं, तो तुम अपने सिलेबस को रिवाइज करने के लिए 50-60 दिन लगा सकते हो। फिर एक्स्ट्रा पावरफुल पॉइंट्स बताऊंगा जो जरूरी होते हैं। तो अभी भी इस टाइम पर सिलेबस रिवाइज क्या कंप्लीट भी किया जा सकता है। अगर कोई हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, बहुत शिद्दत से पढ़ाई करने के पीछे पढ़ाओ, तो अब भी सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है ना, राहुल जी ने बार बार रिवाइज किया तो क्या था कि जब उनका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उन्होंने सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर दोनों को रिवाइज किया। तो फर्स्ट चैप्टर उनका अब बहुत जल्दी रिवाइज हो गया क्योंकि दूसरी बार रिवीजन चल रही थी। जब उन्होंने थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया तो उसके साथ में थर्ड, सेकंड और फर्स्ट तीनों रिवाइज किए, तो फर्स्ट चैप्टर उनका बहुत जल्दी रिवाइज हो गया। पहले कोई चैप्टर 1 घंटे में रिवाइज होता था तो वो आधे घंटे में होने लगा, फिर 15 मिनट में भी रिवाइज होने लगा। जर 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 ऐसे देखते रिवीजन हो जाती है जब आप प्रो बन जाते हो। लेकिन प्रो कब बनोगे? जब बहुत बार उस चीज को देख लोगे। तो यार, जब टेस्ट हो या जब एग्जाम हो उस टाइम पे रिवीजन से बेहतर है कि साथ के साथ रिवीजन चलती रहे। यही एक बिगेस्ट डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस पढ़ाई का यही है, चाहे तुम सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। कभी सोचते होंगे ना, यार टॉपर कैसे बने, याद नहीं रहता, पढ़ लेता हूं याद नहीं रहता। अरे सबके साथ ऐसा ही होता है भाई। जो टॉपर होता है वो खतरनाक लेवल का रिवीजन क्रैक करने वाला बंदा होता है। वो किसी को यही नहीं बताता कि उसने कितनी बार रिवीजन कर ली। चालाकियां ही उसकी यही हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैक्स हैं। देखो जी, मैं कह रहा हूं 3 स्टूडेंट्स के बारे में बात। एक बच्चा हुआ है जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया। दोस्तों भाई, सिलेबस कंप्लीट हो गया विद परफेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस पूरा कंप्लीट है, समझ में भी सब कुछ आ गया। तो बाबू, एक बारी चाणक्य बैच आपके पास यूट्यूब में फ्री में पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से रिवाइज कर लो। फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, वो बताऊंगा। एक बच्चा ऐसा है जो सिलेबस डन विद सेम कह रहा हूं सम वीक एरियाज। इसका सिलेबस कंप्लीट हो गया लेकिन कुछ वीक एरिया रह गए। वीक एरिया का मतलब कुछ ऐसे चैप्टर रह गए जो उसको समझ नहीं आए, या कुछ ऐसी यूनिट्स रह गई हैं जो उसको कम समझ में आई है, या कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स ऐसी रह गई हैं, लॉ में कुछ कानून ऐसे रह गए हैं, अकाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट ऐसी रह गई है, या फिर कुछ चीजें हैं जो उसको समझ नहीं आई। ये क्या करेगा? पहली बात तो ये, जो उसको पूरा समझ में आ गया है उसकी भी रिवीजन करनी है। कहां से?
चाणक्य बैच से। और अगर वो हमसे पढ़ता है या किसी और से पढ़ता है, जो भी उसका वीक एरिया है, वो वीक एरिया दोबारा से कंप्लीट करे। जैसे जैसे क्लास चली थी वैसे वैसे उस क्लास को रिव्यू ले, दोबारा से कंप्लीट करे। क्योंकि कई बार एक चीज जो पहली पहली बार में समझ नहीं आती, वो दूसरी बार में समझ में आने लगती है। जब दूसरी बार भी कंप्लीट हो जाए ना उसका, तब वो फिर से उसको चाणक्य से करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाणक्य बैच क्यों मैं आपको रेफर कर रहा हूं, आपके पास कोई और दूसरा टीचर भी होगा तो उसका बैच भी हो सकता है, जिससे आप पढ़ रहे हो आप उसकी बात करो, ठीक है। चाणक्य बैच इसलिए रेफर कर रहा हूं कि चाणक्य बैच में बहुत जल्दी, मतलब एक रिवीजन टाइप तरीके से कोर्स को कंप्लीट कराया गया है कि आपको भाई सुनते सुनते कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही, किताब नहीं पढ़नी पड़ रही, तो उस तरीके से कंप्लीट कराया गया है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब वो बच्चा जिसका बैकलॉग चल रहा है, बाबू आपका बैकलॉग चल रहा है तो रिवीजन के दिन स्टार्ट हो चुके हैं, खतरे की घंटी बज गई है, ये मान लो तुम। बैकलॉग है तो देयर इज इनफ टाइम रिमेंड कि आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो, बहुत टाइम पड़ा हुआ है। अब कोई बच्चा ऐसा तो होगा नहीं जिसका बैकलॉग 50% से ज्यादा होगा, ठीक है ना। होगा किसी का 10%, 20%, 30%, 40%। डरने घबराने की कोई बात नहीं है, बैकलॉग चलते रहते हैं जिंदगी के अंदर, लेकिन बैकलॉग कंप्लीट करने का टाइम भी आता है। ये टाइम है, अब पहले नंबर पे आप अपना बैकलॉग कंप्लीट करो, और जो सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर हो चुके हैं उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो। अब रिवाइज करने की तुम इस वाली कैटेगरी में हो या इस वाली कैटेगरी में हो, देख लो, जो आपको स्ट्रैटेजी बताइए उस हिसाब से, लेकिन बैकलॉग पहले पे कंप्लीट करो। क्योंकि लगभग जिस सब्जेक्ट का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया इट इज गुड, जिसका नहीं हुआ उसको पहले कंप्लीट करो बाबू, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, यहां पर कहेंगे जी सर प्रिपरेशन कैसे करें। बाबू देखो, सीए का फलसफा है कि एक दिन आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें एक थ्योरी सब्जेक्ट उठाओ, एक थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ, ऐसे होनी चाहिए आपकी। यानी जिस दिन तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक दिन अगर आप थ्योरी के तौर पर लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रैक्टिकल के तौर पर यहां पर मैथ्स को पकड़ सकते हो, और अगर थ्योरी के तौर पर आप इको प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रैक्टिकल के तौर पे आप अकाउंट्स को पकड़ सकते हो। यह फॉर्मूला है। यानी ऐसा मत करना कि डेली जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो रिवीजन की, यानी रिवाइज करने की स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तो उसके अंदर आप डेली न्यूमेरिकल की रिवीजन कर रहे हो, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैथ्स और अकाउंट्स को ले रहे हो, फिर कुछ दिन का गैप देके मैथ, इको और बिजनेस को ले रहे हो। नहीं, ऐसा मत करना। या फिर ऐसा भी मत करना कि आप एक दिन न्यूमेरिकल सेक्शन, एक दिन पूरा थ्योरेटिकल कर रहे हो। नहीं, एक कॉम्बिनेशन सेट होना चाहिए जिसमें कुछ देर तुमने न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर लिया और कुछ टाइम अपने थ्योरी वाला सब्जेक्ट कर लिया। तो इस हिसाब से मैनेज करोगे तो ये फलसफा है, ये बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट एवर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। तो इसको अपना लो। और क्या है ना, अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक अभी भी कोई ऐसी बात फील कर रहे हो तुम कि सर उस चीज का सॉल्यूशन चाहिए, बाबू कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खाली है, उस पर तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। ये तुमने मांगी थी इसलिए मैंने बनाई है कि रिवीजन किस तरीके से होनी चाहिए। अगर कोई और पॉइंट रह गया हो तो वो पूछ लो वहां पर। और प्लस पॉइंट बताऊंगा, अपनी एक ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है। ब्रह्मास्त्र सीरीज दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट एरियाज को करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए इंपॉर्टेंट एरियाज पे ब्रह्मास्त्र सीरीज में फोकस किया जा रहा है। जो बच्चा अपनी तैयारी को मोस्ट पावरफुल वे में करना चाहता है, उसने चाहे ये टॉपिक पहले भी किया हो, लेकिन एक बार ब्रह्मास्त्र से जरूर कर लो ताकि आपकी और ज्यादा मजबूत पकड़ हो जाए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल एरिया साबित होगा। ठीक है दोस्तों, रिवीजन की ऑलमोस्ट बढ़िया लेवल की स्ट्रैटेजी आपके माइंड में सेट है। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप बताओगे, तो इस चीज को मान लेना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।